Good morning, everyone. Welcome back in a learning class by Savita Sangwan. Today we are going to discuss division of large number. So let's start, beta. Before it, we have discussed earlier in page 14 when you have to try the page on the basis of previous knowledge. Previous knowledge पे जो आपके operators पेज 14 में जो ऑपरेट आपने प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग के लिए वो पेज ट्राई किया था, तो उसके टाइम भी मैंने सारे ऑपरेटर आपको रिमाइंड कराए थे. तो डिवीज़न मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. लेट्स टेक वन एग्जांपल. लाइक इफ़ आई हैव 6 टॉफीज एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग 2 स्टूडेंट. 2 बच्चों में मैं इसको बांटना चाहती हूँ बेटा, छोटे बच्चों में, उनको कंसेप्ट समझाने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन 1 सो टेक आउट 2 टॉफीज. इसमें से 2 टॉफीज चली गई. देन अगेन आई हैव गिवन 1 2 टॉफीज गॉन टू लेफ्ट. अगेन 1 then 0 toffees left, and this process has been completed in 3 steps. ये 3 स्टेप में जाके मैंने कंप्लीट टॉफीज़ उनको दी. फर्स्ट राउंड में उन दोनों को 1 मिली. सेकंड राउंड में उनके पास 2 टॉफीज़ हो गई. थर्ड में 3. तो बेटा देखिए, डायरेक्टली अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट द सेम. एंड इन थर्ड क्लास यू हैव डन डिवीज़न बाय दिस मेथड. जब आपने स्टार्टिंग की थी तो आप इसी से डिवीज़न करते थे, इसी मेथड से, मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. बट इन केस ऑफ 84, अगर हम बेटा इसको अगेन 84 को सब्ट्रैक्ट करते रहें देन इट विल बी लेंथी. वी हैव टू परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन 547 टाइम्स, so it will be lengthy. So what to do? In case of large number you will do division by estimation method. So let's understand the concept. तो देखते बेटा कैसे करना चाहिए. तो देखिए यहाँ हमें 84 से डिवाइड करना है. मैंने आपको 84 की टेबल लिखने का भी तरीका बताया है कि पीछे 4 की टेबल, आगे 8 की टेबल. 4 का कैरी इस पर जाता रहेगा. तो बट इट विल बी लेंथी. तो ईजी क्या रहेगा? एस्टिमेशन मेथड. आपको जो एल्डर्स होते हैं वो भी इसी मेथड को यूज़ करते हैं. तो कैसे करना बेटा? 84 है यहाँ पे. एज यू नो इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन. सो सब रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन विल बी फॉलो. यहाँ आप देख सकते हैं 84 46 से बड़ा है, सो वी कांट सब्ट्रैक्ट. सो लेट्स इंक्लूड 0 ऑल्सो. 0 भी इसमें मिला ली. अब और बेटा एक और चीज़, हम इसमें जो डिवीज़न है लार्जर ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं. इसके लिए मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल दिया था. सपोज योर ग्रैंडफादर हैज़ 6 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख 500 रुपीज़. तो बेटा बेसिकली आप किस में बात करते हो? 6 लाख में. एंड ही वॉन्ट टू डिवाइड इट अमंग हिज 2 चिल्ड्रन. 2 बच्चों में वो डिवाइड करना चाहते हैं. तो ईच विल गेट 3 लाख समथिंग. तो हम ज़्यादा जो मेन जो हम डिवाइड करने पे किस पे फोकस करेंगे? जो लार्जर जो बिगर अमाउंट है वो लाख में है बेटा. तो मेन कंसंट्रेशन होगी इस पे. तो इसी तरह से हम डिवीज़न में, क्योंकि पहले हम जो मेन को डिवाइड कर देंगे, जो बिगर अमाउंट है वो मैक्सिमम हम दे देंगे, तो थोड़ा जो थोड़ा बचा उसको डिवाइड करना अपने आप ही इजी हो जाता है. तो हम लार्जर ग्रुप से स्टार्ट करते हैं बेटा. यहाँ से आप देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमें नहीं पता टेबल कहाँ तक जाएगी. सो टू एस्टिमेट इट हम इसको क्या करेंगे, एक बार के लिए 4 को भूल जाइए और इसकी भी लास्ट डिजिट 0 को भूल जाइए. हमने 4 को ही क्यों छोड़ा? क्योंकि 8 10th प्लेस पे है, तो ये 80 के इक्वल. अगर हम इसे छोड़ते हैं इट विल अफेक्ट मच दैन 4. तो 4 से ज़्यादा अफेक्टिव. अगर लार्जर ग्रुप मैच कर गया बेटा तो डिवीज़न का एस्टिमेट लगाना इजी होता है. तो जैसे कि अब इसमें 46 तक 8 की टेबल को लेके जाएंगे, तो ये कहाँ तक जाती है हमने ये एस्टिमेट लगाना था. क्योंकि हम 84 की टेबल नहीं जानते, इसलिए 8 की टेबल लार्जर ग्रुप तक मैच कर लेते हैं कहाँ तक जाएगी. तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 पे जाने चाहिए. 8 5 40.
तो ये अंदाज़ा लगा के हम कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। तो देखिए 5 4s 20 0 2 कैरी, 5 8s 40 प्लस 2 42, इस तरह से। नाउ 40 इज लेफ्ट, सो लेट्स ब्रिंग 2 डाउन। नाउ नंबर इज 402। 402 को अब हम अगेन वी विल डिवाइड इट। तो एक बार के लिए लास्ट डिजिट को छोड़कर हम एस्टिमेशन से लार्जर ग्रुप को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। टेबल देखेंगे कहाँ तक जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग ये 5 पे जानी चाहिए। पर बेटा जब भी ये इक्वल हो जाए, किसी जब हम एस्टिमेट लगाएं और इक्वल जा रहा हो, जैसे 8 5 और 40, तो ये एवरी टाइम यू विल रिमेंबर दिस दैट कैरी कितना आ रहा है प्रीवियस डिजिट से। तो देखिए 8 4 32, 3 कैरी है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए जब जनरली जब ये इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल होता है तो उस पर नहीं जाता। जो हमारा एस्टिमेशन है वो ये कहता है कि अगर प्रीवियस का हमें ध्यान में रखना चाहिए, डिजिट पीछे जो है उसका भी कैरी आएगा, तो उसका कितना कैरी आ सकता है, क्योंकि ये इक्वल है और कैरी तो आएगा ही आएगा। आप देख सकते हैं 8 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 32, तो 3 कैरी आ रहा है, तो इट मीन्स ये 5 पर नहीं जाएगा। और वैसे भी हमने जो पहले वाले नंबर को किया था वो 5 तक गया था, तो उसका ये है, तो इस पर नहीं जा रहा है तो 4 पर जाएगा बेटा। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 एंड 1 33। नाउ 66 इज लेफ्ट, सो ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8। नाउ नंबर इज 668। अगेन we will estimate by hiding last digit. So let's take table of 8 up to 66. 8 8s are 64। तो बेटा देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट इक्वल है, तो डिफ़िकल्ट है कि इस तक जाए। तो चेक करते कैरी कितना आ रहा है पीछे से। 8 4 जा 32, 3 कैरी आ रहा है, सो इट विल नॉट गो अप टू 8, सो 7 पे जाएगा। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 8 जा 56 एंड 2 58। नाउ हाउ मच लेफ्ट। तो देखिए बेटा मैंने आपको इसके लिए भी बताया है कि हम बिगर उसको चेंज करवाना शुरू कर देते हैं। 100 में है तो 110 में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 10 के इसको नोट की फॉर्म में समझ लीजिए 10 के नोट 8 हैं और 8 देने हैं और हमारे पास 6 हैं। तो यहाँ से 100 को 10 में कन्वर्ट करवा के ले आएंगे तो 10 के नोट मिले, सो इट विल बिकम 16 10s। तो 6 आउट ऑफ 16 वी कैन गिव 8। हाउ मच लेफ्ट? 8 10। ओके, इन दिस वे यू कैन सब्ट्रैक्ट। नाउ क्वोशंट इज 547 एंड रिमाइंडर इज 80। और इसके साथ ये भी ध्यान रखेंगे बेटे, जो रिमाइंडर है इट विल ऑलवेज बी लेस देन डिवाइज़र। ये डिवाइज़र से हमेशा कम रहेगा। ये टॉफ़ी के केस में आप समझ के देखें, इट मीन्स अगर ये इससे ज़्यादा होता तो इसका मतलब एक एक टॉफ़ी और भी दी जा सकती थी। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज बी पार्ट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, 73 फर्स्ट 2 डिजिट 74 है, तो यहाँ से तो दिखाई दे रहा है 1 पे जाएगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 1। सो ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8। नाउ नंबर इज 18, इट इज़ लेस देन 73। आपको पता है सब्ट्रैक्शन के रूल फॉलो होते हैं, स्मॉलर में से बिगर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो 18 में से 73 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इसमें से क्या मिला? 0। यहाँ तक जो हम इसको टॉफ़ी के पैकेट मान लें तो 74 में से तो 73 टॉफ़ीज़ दे दी गई, 1 बच गई थी। नेक्स्ट पैकेट मिलाने पर 18 हो गई थी, तो इसमें क्या मिला? इस पैकेट में से कुछ भी नहीं। सो ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 6। नाउ नंबर इज़ 186। लेट्स चेक। लेट्स हाइड लास्ट डिजिट, उसको हाइड करके एस्टिमेट लगाएंगे। 7 2s 2 पे जा रहा है, तो देखेंगे 2 3 6 2 7 14, क्योंकि पीछे से कैरी नहीं आ रहा तो इसी पे जा रहा है। कैरी आता है तो कई बार वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये देखिए नाउ 40 इज़ लेफ्ट, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, नंबर इज़ 402। अगेन एस्टिमेट, तो एस्टिमेट क्या कहता है? 7 की टेबल 40 तक, 7 5, सो ये 5 पे ही जा रहा है। 5 3, एक बार एस्टिमेट लगाने के बाद कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15, 1 कैरी, 5 7 35 एंड 1 36। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट। ये 100 है, इसको 10 में कन्वर्ट कराया। 100 इज इक्वल टू 10 10s।
नाउ वंस के भी कॉइन कम है, तो ये इसके पास आया हुआ तो 110 उसको मिल जाएगा, तो 910 हेयर एंड हेयर विल बिकम 110 उसने लिया, तो 110 इज इक्वल टू 10 वंस, सो 10 + 2 12. तो आउट ऑफ 12 5 subtract, you will get 7, and after subtracting 6 from 9 we will get 3. So in this way you can solve. Next is ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, जस्ट अ सेकेंड. नेक्स्ट इज लेट्स डिवाइड बाय 196. सो अगेन 6 को हाइड करेंगे, एस्टिमेट करेंगे 19 की टेबल अप टू 90. 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पर जा रहा है, पीछे से कैरी 4 6 जा 24, 2 ही कैरी आ रहा है, तो उतने तक ही जाएगा. अब देखिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करके आप कंप्लीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ये नंबर आया. अब व्हाट इज़ लेफ्ट 123. ब्रिंग डाउन 6. नाउ अगेन लेट्स एस्टिमेट लगाते हैं 19 की टेबल अप टू 123, तो 19 6 जा 114. what will be the carry, 6 6 जा 36, 3 कैरी, सो इतने पे ही जाएगा. सो अपॉन मल्टीप्लाइंग द कंप्लीट नंबर क्या आ गया आपका, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 19 6 जा 114 एंड 3 117. what is left 60. so bring down next digit 8. now number is 608. again 1 digit को हाइड करके एस्टिमेट लगाएंगे 19 की टेबल, 19 3 जा 57. सो कैरी जो आ रहा है 1 ही आ रहा था, तो इतने पे ही जाएगा, बढ़ नहीं रहा है आगे नंबर. हम लार्जर ग्रुप को इक्वल कर रहे हैं एस्टिमेट लगा के, फिर हमें अंदाज़ा लगने के बाद कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब 3 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे देन व्हाट यू विल गेट, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 19 3 जा 57 और 1 58. तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करके व्हाट यू गेट 20. सो इट इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 95 से सब डिवाइड कर रहे हैं. अगेन यू डोंट नो द टेबल, सो 90 हम ले नहीं सकते क्योंकि सब्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग स्मॉलर में से लार्जर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. सो इंक्लूड 1 मोर डिजिट 900 हो गया नंबर. अब 5 को एक बार हाइड करके एस्टिमेट लगाएंगे, ऑलमोस्ट 10 पे जा रहा है बेटा, लेकिन 10 पे नहीं जाएगा, सिंगल डिजिट पर ही जाएगा फर्स्ट टाइम. तो 9 पर चेक करते हैं. 9 के लिए देख लीजिए, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 9 जा 81 एंड 4 85, तो जा रहा है 45 लेफ्ट. ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, नंबर इज़ 458. तो अब क्या करना है, अगेन आप चेक करेंगे 1 डिजिट को हाइड करके 5 पे ऑलमोस्ट, लेकिन पीछे से कैरी ज़्यादा आ रहा है, 2 आ रहा है. 45 ये ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा था 5 पे, और मैंने कहा पीछे जब इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल होता है तो जर्नली नहीं जाता, क्योंकि पीछे कैरी अगर बढ़ा आ रहा हो तो यहाँ भी आ रहा है 2 आ रहा है, तो 5 पे नहीं जाएगा, तो 4 तक चेक करेंगे. तो ये हो गया 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 एंड 2 38. व्हाट इज़ लेफ्ट 78. तो ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 6. नाउ नंबर इज 786. अगेन हाइड करें 1 डिजिट को, 9 की टेबल चेक करेंगे, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, तो ज़्यादा हो जाता है, 8 पे जा रहा है, तो 8 पर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 760. व्हाट इज़ लेफ्ट 26. ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट. अब फिर हम इसको चेक करेंगे तो किस पे जा रहा है, 1 डिजिट को हाइड करके, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ज़्यादा हो जाता है, 2 पे जा रहा है. अब क्या बच गया 74. इट इज़ द रिमाइंडर, और आप चेक कर सकते हैं 74 इज़ लेस देन 95. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 888. 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है. तो इसके लिए बेटा
आप यहाँ पर ये थोड़ा इजी है आपके लिए, 3 डिजिट्स ले ली हमने भी, सेम है, 1 पे जाएगा। देन 8 को नीचे लाएंगे, 8 में से क्या मिलेगा इतने को, कुछ भी नहीं, 0। नेक्स्ट 8 से अभी भी 88 हुआ है, नंबर से स्मॉल है, सो नथिंग। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पे देखिए, फिर से 8 को नीचे लेके आए, नाउ नंबर इज़ 888 विच इज़ इक्वल टू दिस नंबर, सो 1 1। सो इस तरह से आप इसे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ 235 से डिवाइड करना है, तो अब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लेनी पड़ेगी। अब एक डिजिट को हाइड करने से काम नहीं चल रहा, 2 डिजिट हाइड करनी पड़ती है, एज़ यू डोंट नो द टेबल ऑफ 23। तो बेटा वैसे आपको आने चाहिए 23 की टेबल, तो जनरली नहीं आती, तो 2 की टेबल आगे वाले नंबर तक, 2 2 जा 4, 3 जा 6 तो इक्वल हो रहा है, पीछे से कैरी आ रहा है तो 2 पे जाएगी। अब 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके हमें मिला ये, तो व्हाट इज़ लेफ्ट 219। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, नाउ नंबर इज़ 2193। अगेन लास्ट 2 डिजिट को हाइड करके चेक करिए, ऑलमोस्ट 10 पे, 10 पर कभी नहीं जाएगा, एक सिंगल टर्न में सिंगल डिजिट ही आएगी, तो 9 पर जाएगा। 9 के लिए देखेंगे, 9 5 35, 3 कैरी, 9 3 27 एंड 3 31। देखिए 9 5 ज़ा 45, सॉरी 4 कैरी, 9 3 ज़ा 27 एंड 4 31, 3 कैरी, 9 2 18 एंड 3 21। What is left 78। Bring down next digit, again let's estimate लगा लेते हैं। अब नंबर है 781, 2 डिजिट को हाइड करें तो ऑलमोस्ट 3 पे जा रहा है, 3 पे चेक करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 9 1 10, 0 यहाँ लिख देंगे, फिर से 1 कैरी, 3 2 6 1 7, यहाँ डायरेक्टली हम इस तरह से लिखते जाएंगे बेटा। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट 76 इज़ लेफ्ट, दिस इज़ योर आंसर। ये आंसर आ गया और ये रिमाइंडर है, दिस इज़ लेस देन डिवाइजर, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ 123 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो देखिए लास्ट डिजिट को हाइड कर लेते हैं, 3 डिजिट जो हमने लिए हैं, तो 12 की टेबल 5 जा पे इक्वल हो रही है, लेकिन पीछे से कैरी आ रहा है, तो इसीलिए 4 पे जाएगा। 4 पर क्या आया है मल्टीप्लाई करके, यू कैन सी 4 पर ये नंबर आया है 4921। व्हाट इज़ लेफ्ट 117। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0। आप चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट को हाइड कर दें, तो 1 डिजिट को हाइड करें तो 117 तक ले जानी है टेबल, तो 12 की टेबल ऑलमोस्ट 9 पर जाएगी, तो 9 से मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला है 63 लेफ्ट। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, अगेन 1 डिजिट को हाइड करें, ऑलमोस्ट 5 पे जा रहा है, तो 5 पे चेक करते हैं, तो ये जा रहा है। व्हाट इज़ लेफ्ट 23। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाएंगे, नाउ नंबर इज़ 233। अगेन लास्ट डिजिट को हाइड करिए, और 12 1 इज़ 12, इस पे जा रहा है, एस्टिमेट लगाया तो 1 से मल्टीप्लाई करके सेम 110 इज़ लेफ्ट। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 9। अब फिर से चेक करेंगे, हम देख रहे हैं लास्ट डिजिट को हाइड करके 12 की टेबल 9 पे जा रही है, तो 9 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन वी गेट दिस। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट, 2 इज़ लेफ्ट, दिस इज़ द रिमाइंडर। इन दिस वे यू कैन डू। नेक्स्ट इज़ लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 145। ये कुछ इसकी तरह है, तो 3 डिजिट सेम है, 1 पर गया। नेक्स्ट उसको टॉफ़ी मान ले, तो नेक्स्ट पैकेट ओपन किया, 0 में से क्या मिलेगा 0, फिर से नेक्स्ट पैकेट को ओपन किया, 1 मिलके 1 बन गया, फिर भी क्या मिलेगा 0, क्योंकि ये भी अभी स्मॉलर है। 4 को इंक्लूड किया, 14 भी 145 से स्मॉलर है, सो अगेन 0। अब 5 को नीचे ले आएंगे तो नंबर इज सेम, सो क्या मिलेगा 1 1। सो इन दिस वे you can divide. I think it is clear to all. Let's end today's class.